वंदे मातरम साथियों, मैं छात्र प्रतिनिधि ओम प्रकाश। आज जो मुद्दा है, जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड का जो नामांकन होने जा रहा है, उसमें जो बातचीत हो रहा था कि कैसे क्या काउंसलिंग होना है और जो कॉलेज में क्या क्या फीस लग रहे हैं, किस तरह से इंट्रेंस एग्ज़ाम हुए हैं, उन सभी चीज़ों पर बहुत कुछ बातचीत हुआ है। जिसमें एक छात्र ही हैं जो कह रहे हैं कि किस तरह से जो काउंसलिंग होगा, वो काउंसलिंग क्या अगले दिन जाके करवा सकते हैं या नहीं, या उसी दिन जाके करवाना है जिस दिन तारीख हो या नहीं, तारीख है या नहीं। तो इस तरह की तमाम बातों पर फिर चर्चा हुआ। दूसरा बात यह था कि फ़ीस को लेकर के, तो फ़ीस इसमें बहुत ज़्यादा लग रहा है, ऐसा उनका कहना है। तो उनको मैंने फ़ीस के बारे में सब चीज़ बताया, और जो छात्र की उनकी जो समस्या थी विशेष रूप से कि फ़ीस इतना ज़्यादा लगना है, कितना लग जाएगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, सरकारी है, गवर्नमेंट कॉलेज हैं कि नहीं हैं, प्राइवेट हैं तो फिर उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं, इन सभी चीज़ों पर बहुत सारी बातें हुई हैं जो आप लोग आगे इस वीडियो में सुनिए। ठीक है, उसके बाद फिर बात करते हैं आपसे सुनने के बाद। हेलो। लाए पड़ा। हेलो। हाँ, बोलिए। अच्छा, ये बोल रहे थे कि ये ग्रुप क्रिएट किए थे आप, वो फोर्थ ईयर बीएड वाला। हाँ हाँ, बोलिए ना। तो कौन, आप टीचर बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, हम स्टूडेंट ही हैं। वो एक तरह से गाइड करने के लिए बनाए थे। जो भी इंटीग्रेटेड बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको चीज़ की जानकारी विशेष नहीं होती है कि कब काउंसलिंग होना है, क्या होना है, उसकी वजह से थोड़ा सा बनाए अच्छा। थे। कहाँ, वहाँ यूनिवर्सिटी से ही हैं आप, या फिर अभी क्या कर रहे नहीं हैं? नहीं, हम यूनिवर्सिटी से नहीं है, ना यूनिवर्सिटी कॉलेज से से। नहीं है। ओ, अच्छा, ये बोल रहे थे कि जैसे ये काउंसलिंग अभी जो होने वाला है कल से शायद ना, हम्म। तो उसमें ऐसा है क्या कि जिनका जो डेट है उस सेम डेट में ही जाना होगा? सेम डेट में ही जाते तो ज़्यादा बेहतर रहता है। उसके अलावा मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ आगे दूसरे दिन भी जा सकते हैं। मे बी अगर सीट खाली रहे तो काउंसलिंग हो जाए, लेकिन हम्म। ज़्यादातर बेहतर है कि जिस डेट में है उसी डेट में जाएं। अच्छा। लेकिन ज़्यादा तो कहेंगे 90% लोग जिस डेट को है उसी डेट को जाएं तो बेहतर है। ठीक है। जी। वो लक लेबर चांस वाला बात होता है कि हाँ, नज़र नहीं पड़ा है रैंक कितना है, तो हो सके काउंसलिंग हो जाए बाय मिस्टेक, है कि नहीं। हम्म। तो वाला अच्छा, चीज़। एक और चीज है कि जैसे उसमें काउंसलिंग अगर हो रहा है, हम्म तो उसमें जैसे एक एक का डेट दे दिया है कल का, हम्म। यानी 26 का, और एक बहन है मेरी, उसका जो 26 है आज उसका है। 27 का। हाँ हाँ। 26 तारीख आज है तो आज होगा एक। जी। और एक का जो है, एक का डेट दे दिया है आपको 29 को। तो दोनों दिन जा करके अपना करवा लिया जाए। दोनों जिसका जो डेट है उसी में जाएगा ना? हाँ हाँ। अच्छा, ऐसा होगा क्या कि दोनों को सेम कॉलेज मिल जाए? ज़्यादा चांसेस हैं उसमें, वो दिक्कत नहीं है। काहे कि अगर सीट तो रह ही जाता है, मतलब मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कोई। सीट तो बहुत सारा है, हम देखे थे शायद 60,000 सीट था ना? सीट है 400। ठीक है। 400? हाँ, 7,000 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था, 5,000 लोग एग्जाम दिए थे, 3,000 लोग के आसपास, 3500 के आसपास पास किए हैं, 2,000 लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं काउंसलिंग के लिए। अब काउंसलिंग जी। में कितना लोग, आधा लोग, लगभग 1,000 लोग काउंसलिंग कराएगा, उसमें 400 सीट भरना है बस। अच्छा, 400 ही सीट भरना है? हम्म। तो उसमें तो मान लीजिए कि जिसका रैंक उसमें जो दिखा रहा है, एक हम्म मेरिट जो जारी किया है, हम्म। तो उसमें जिनका रैंक दिखा रहा है 1,1100 दिखा रहा है, तो फिर उसका कैसे होगा? बिल्कुल होगा। मान लीजिए 1,011 दिखा रहा है, जैसे आपको एक आदमी का है कल, तो भाई आज 500 लोगों को काउंसलिंग हुआ है, सीट तो 400 हाँ है कि नहीं। हाँ कल जब काउंसलिंग हाँ होगा तो भाई सीट है तभी तो कल का रेट का काउंसलिंग होगा ना। हाँ। हाँ, तो सभी लोग, जितना लोग का काउंसलिंग का पहला डे का डे मतलब रहता है, उतना लोग एडमिशन लेता नहीं है, क्योंकि बहुत लोग जानता है कि इसमें फीस बहुत ज़्यादा है कि नहीं। अच्छा इस वजह से वहाँ काउंसलिंग गेट पर जाता है, वहाँ से रिटर्न आता है कि 75,000 रुपये पर ईयर हम नहीं देंगे, हम इतना बड़का मतलब इतना महंगा कोर्स नहीं कर पाएंगे करके, है कि कितना नहीं। पर ईयर लग रहा है? 75,000 रुपये पर ईयर है कोर्स का। अच्छा, कोर्स का 75,000 रुपये पर ईयर है? हाँ, 4 साल में 3 लाख रुपए सिर्फ फीस लगेगा, उसके अलावा तो ये चीज तो बताया नहीं था ना? अब यही चीज ना नहीं पता रहता है लोगों को लगता है कि एंट्रेंस एग्जाम दे के जा रहे हैं तो सरकारी कॉलेज मिलेगा, लेकिन यहाँ सारे के सारे प्राइवेट कॉलेज हैं। ओहो। ऐसा तो है। ये मतलब सब के सब ये सरकारी नहीं, ये सब प्राइवेट कॉलेज में भी भर रहा है ना? हाँ, सारे के सारे जो सबको। 4 कॉलेज हैं ये सारे प्राइवेट हैं, सरकारी है ही नहीं, बस एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से एडमिशन हो रहा है। ओ,
तो ये तो फिर यूनिवर्सिटी के माध्यम से ले रहा था एंट्रेंस एग्जाम। हाँ, तो यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, तो यूनिवर्सिटी ही ना एंट्रेंस एग्जाम लेगा, कॉलेज थोड़े ले लेगा। तो ये तो वही चीज हुआ ना कि फिर ये गड़बड़ वाला काम है तब। हाँ, वही प्राइवेट है तो अब गड़बड़ वाला काम है, क्या है उसको तो अब ना गार्जियन ना को मतलब प्राइवेट इसी है, चीज मान के लिए लीजिए मतलब इसमें ग्रुप बनाने का ये मेन मकसद यही था कि जो भी लोगों को सही जानकारी नहीं है उन तक सही जानकारी पहुंचाना, और कुछ नहीं। बात ये है ना, हम्म। अभी तक तो हम लोगों को भी पता था कि नहीं ये तो गवर्नमेंट वाला है, जब एंट्रेंस लिया है तो वही ये वही गवर्नमेंट वाला कंफ्यूजन में है। लोग रह जाते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम लिया है तो गवर्नमेंट मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सारे के सारे प्राइवेट कॉलेज हैं। 75,000 रुपये पर ईयर फीस है जो लीगल रूप से आपको रसीद मिलेगा। उसके अलावा प्रैक्टिकल के नाम पे लेता है, परीक्षा फॉर्म के नाम पे लेता है, एब्सेंटी फी के नाम पे चार्ज करता है, और जो फाइन वाइन लगाता है वो सब मिला करके आपको कम से कम 1 लाख प्लस पहुंचा देता है वो लोग। हम्म। हम्म, चलिए, ठीक है, थैंक यू। ठीक। जिस तरह से आपने जो वीडियो में बातचीत को सुना, उससे यह समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेटेड बीएड में किस तरह से एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए, मकसद क्या था और क्या क्या फ़ायदा होने वाले हैं और किस तरह से नामांकन होगा। बहुत सारे लोग काउंसलिंग करवाने के बाद भी एडमिशन नहीं लेते हैं, यह हकीकत है। और आप देखिएगा कि किस तरह से सारी चीज़ें हो रही हैं। तमाम बातों को लेकर के बने रहिएगा इसी तरह के वीडियो में। कमेंट्स में अगर कोई समस्या है तो कमेंट्स में बताइएगा, उसका जवाब मिल जाएगा आपको कमेंट्स के माध्यम से, या फिर जो भी बन रहे हैं ग्रुप उस पर सारी चीज़ें हैं, आप लोग वहाँ से भी पूछिएगा, सारे क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। काउंसलिंग से लेकर के एडमिशन तक जो भी समस्याएं होंगी उस सभी का समाधान आप तक पहुँचाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप लोग सही कॉलेज में नामांकन लें, आप लोगों को हर चीज़ की जानकारी हो, किसी भ्रम में नहीं रहें, जिससे आगे चल के आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या हो। मेरा एक ही उद्देश्य, आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। ठीक है, जय हिंद। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में।